Now, welcome in class 5 English. This is the next part of chapter The First Man in Space. So, let's start remaining para of the chapter. Here we are. All this was mentioned while he spoke to the scientist on Earth over the radio. So, सब कुछ मेंशन हो गया था while he spoke to the scientist on Earth over the radio. रेडियो पर सब कुछ बोला जा सकता था साइंटिस्ट के साथ. He made scientific measurement and gave a running commentary on what he saw. वो जो भी कुछ देखते थे वहां पे साइंटिफिक मेजरमेंट करके वो एक रनिंग कमेंट्री के थ्रू वो बताते जाते थे. 45 minutes after the launch he was over साउथ अमेरिका. सो जो साइंटिस्ट थे उनको अच्छी तरह से मेंटर करते थे एंड जो भी साइंटिफिक मेजरमेंट्स था वो उन्हें बताते जाते कि आपको कैसे कैसे वो जस्ट लाइक अ रनिंग कमेंट्री. देन आफ्टर 45 minutes आफ्टर द लॉन्च ही वाज ओवर साउथ अमेरिका. वो साउथ अमेरिका पहुंच गए 45 minutes के बाद. अ लिटिल लेटर ही फ्लू ओवर द अटलांटिक ओशन. देन आफ्टर अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया एंड आफ्टर एन आवर ऑफ स्पेस फ्लाइट ही पास्ड ओवर द कोस्ट ऑफ अफ्रीका. उसके बाद उन्होंने अफ्रीका कोस्टल से पास आउट किया. ही हैड लूजन द स्ट्रैप्स विच टाइड हिम टू हिज सीट. हिज बॉडी रोज स्लाइटली और उनकी बॉडी स्लाइटली रोज होने लगी अबोव द सीट बिकॉज ऑफ वेटलेसनेस. ही वॉज इन फैक्ट फ्लोटिंग इन हिज केबिन. ही रिपोर्टेड ऑल्स वेल, आई एम नॉट टू मच ट्रबल्ड. मैं बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं है बाय द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, क्योंकि वो वेटलेसनेस फील कर रहे थे. सो वो बहुत ज्यादा ट्रबल में नहीं थे. उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया. ही लुक्ड आउट ऑफ हिज पार्थोल अगेन. इवन इन सनलाइट द स्काई लुक्ड ब्लैक. उसके बाद सनलाइट के बाद वो स्काई क्या दिखने लगा? ब्लैक दिखने लगा पूरी तरह. द अर्थ हैड अ ब्रिलियंट ऑरेंज आउटलाइन. और अर्थ ब्रिलियंट ऑरेंज आउटलाइन बन गई थी. द डिसेंट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस पार्ट ऑफ द जर्नी. सो ये जो डिसेंट थी, डिसेंट मीन्स क्लाइंबिंग डाउन. जो वो क्लाइंबिंग डाउन, अब वो अर्थ पे आ रहे थे, स्पेस टू अर्थ की तरफ अब वो ट्रेवल कर रहे थे. सो दैट डिसेंट, दैट इज क्लाइंबिंग डाउन, वॉज मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस पार्ट ऑफ द जर्नी. सबसे डेंजरस पार्ट था. जैसे आप कहते हैं आप किसी स्विंग पर जाते हो तो आपको वहां पे ऊपर जाने पे आपको डर नहीं लगता है, बट आप अगर नीचे आओ ना तो आपको ज्यादा वो डेंजरस फील होता है. द स्पेस क्राफ्ट कुड बर्न अप. तो उन्हें ऐसा लगा था कि स्पेस क्राफ्ट बर्न ना हो जाए. द स्पीड ऑफ वॉचडॉग हैड टू बी कंट्रोल्ड. When the watchdog was not far from the ground, Gagarin's cabin was separated from the rest of the rocket. So अब वो बहुत ज्यादा ग्राउंड से दूर नहीं थे. Gagarin's cabin was separated from the rest of the rocket. और Gagarin के cabin रेस्ट ऑफ द रॉकेट से पूरी तरह से सेपरेट था. अ ह्यूज पैराशूट ओपन एंड द केबिन विथ गैगरीन इन इट फ्लोटेड जेंटली डाउन. उन्होंने अपना बड़ा सा पैराशूट ओपन किया एंड द केबिन विथ गैगरीन इन इट फ्लोटेड जेंटली डाउन. और वो धीरे धीरे फ्लोट करते हुए आ गया सरफेस पे टू द ग्राउंड. टू पेजेंट वुमेन वर्किंग इन द फील्ड्स सॉ हिम. उसके बाद वहां पे फील्ड्स में कुछ लोग वर्क कर रहे थे, उन्होंने उन्हें देखा एंड केम रनिंग. They thought a spy had landed. उन्हें लगा कोई स्पाई आ गया है, लैंड किया है. Gagarin gave them his bright smile and said in their own language, "Give me a hand." Gagarin ने बड़ी सी अच्छी सी स्माइल दी and said in their own language. उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला give me a hand. Gagarin's journey was over. His flight had lasted 1 hour and 48 minutes. उनकी फ्लाइट अब एंड हो चुकी थी. After 1 hour and 48 minutes, he had created history. He was the first man in space. So Yuri Gagarin was the first man in space. Just see some question of exercises. Answer the following question by choosing correct option. Yuri was given very tough physical training. He had to learn how to carry heavy weights, how to cope with weightlessness, how to prepare his mind for the flight, how to prepare his mind for the flight. When in space, Yuri lost contact with ground control or was floating in his cabin, could not eat or sleep. Right answer was floating in his cabin. The most dangerous part of Yuri's journey was coming back to Earth, launching of watchdog from the Earth or going round the Earth. It's coming back to the Earth. Now remaining solution I send you on your school app as PDF.